Hello दोस्तों, once again I am Upan Kumar Agrawal. Welcome you all in my YouTube channel, YouTube class Upan Sir Classes. आपने हमारे प्रीवियस सेशन यानी कल के सेशन में देखा कि कल हमने एक और टॉपिक टेंस का अनलॉक किया फ्यूचर टेंस के रूप में, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बखूबी आपने बहुत अच्छे ढंग से देखा हुआ है। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन होगा उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के रूप में। तो बिना ज्यादा बात को आगे बढ़ाए सीधे कम टू द पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा पॉइंट कहता है आज का जो हमारा टॉपिक है FUTURE फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि सतत या निरंतर भविष्यत काल, एक ऐसी कार्य घटना जो भविष्य में लगातार घटित हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको इंतजार है इसकी पहचान, सीधे सीधे हम पहचान पे आ जाते हैं। तो इसकी जो पहचान होगी आपको पता है, फ्यूचर की पहचान होती है गा गे गी, और कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा रही रहे। ये इस तरह से यदि आप तालमेल बिठाएंगे तो आपको बड़े आसानी से सारी पहचान आ जाएगी। ठीक है, अब इसके पहचान में हम क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, पहचान बनेगी इसकी रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा लिखिए। या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या बस इतना ही रखिए, ज्यादा मत रखिए, ज्यादा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगी। फिलहाल इतना ही रखें आप। तो पहचान में क्या लिखेंगे? जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से संबंधित कोई भी शब्द आवे, तब वाक्य आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको इंतजार है इसके फॉर्मूले का। तो फॉर्मूले में सबसे पहले फॉर्मूला हम किसके लिए लिखेंगे? सिंपल सेंटेंस के लिए। और सिंपल सेंटेंस हमारा क्या कहता है? सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद कल मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सहायक क्रिया होती है शैल विल, वो सब में एक जैसी होती है। तो यहां से लिख लीजिए शैल ऑब्लिक विल। अब परिवर्तन क्या होगा? इसमें जुड़ जाएगा BEB प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी पहला फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए शैल विल प्लस नॉट बी, एक साथ लिख लीजिए क्योंकि इसके बीच में कुछ भी नहीं है। नॉट बी प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव का मतलब आपको पता है, प्रश्नवाचक वाक्यों की बात हो रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगी सहायक क्रिया शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी MV फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव का हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक साथ बात में जब कभी आ जाए तो सबसे पहले शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपके चारों फॉर्म में चारों फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें से ये देख लीजिए कि एक्स्ट्रा क्या है। आपने देखा था सब्जेक्ट, पता है आपको, शैल विल का नियम कल हो चुका है। I और B के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। उसके बाद एक्स्ट्रा में आ गया है बी सिंगल है, कोई अलग से नियम नहीं है, सबके साथ लगाना है आपको। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करिए और उसके साथ ING लगा दीजिए प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट यदि है तो। ठीक है, कुल मिलाकर इस तरह से हमारे ये जो फॉर्मूला वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सीधे एग्जाम्पल पे। एज, अब जैसे मान लीजिए लिखा है
नाम आया, मान लीजिए लिखा है विनय, हमारे एक दोस्त का एक नाम याद आ गया हमको, लिख दिया हमने विनय पतंग उड़ा रहा होगा। कोई पर्सनल नाम है इसको, क्योंकि एक नाम है, हमने यहाँ पर सिर्फ नाउन के रूप में लिया हुआ है ना, तो एक नाम के रूप में केवल लिया हुआ है कि विनय पतंग उड़ा रहा होगा, एग्जाम्पल के रूप में लिया हुआ है। ठीक, अब हमको ये देखना है कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है किसमें, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले इसकी कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहले दिया गया वाक्य किस काल का है। लास्ट में आपने गा गी की पाया, तो जब गा गी की मिलता है तो क्या हो जाता है, फ्यूचर टेंस। और उसके बाद देखा आपने कि रहा रही रही लगा है, तो रहा रही रही किसमें मिलता है, कॉन्टिन्यूअस में। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होगी, किसमें मिलता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। बात समझ में आई, क्लियर हो गया कि दिया गया वाक्य हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब अगला शर्त इसमें ये आती है कि वाक्य कैसा है, मतलब वाक्य सिंपल है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोनेगेटिव है। तो हमने देखा कि ना तो इसमें मना हो रहा है और ना प्रश्न पूछ रहे हैं, सिंपल है, कहने का मतलब ये वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। और सिंपल सेंटेंस हमसे अब क्या कहता है, हमारे फॉर्मूले को देखो और फॉर्मूला जैसा कहता है वैसे बनाते जाओ। तो फॉर्मूला कहता है सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, और इस बात का सब्जेक्ट क्या है, विनय, ये हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है शैल या विल। मैंने बार बार कहा आपसे कि हिंदी के वाक्यों को नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, फॉर्मूले को। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद चाहिए सहायक क्रिया, शैल या विल, क्या लगेगा, विल। फिर बी, ये लिखा हुआ है ना बी, बी लिख दिया। फिर उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहां पर ध्यान से देखिए, पूछिए इससे मुख्य क्रिया क्या की जा रही है, उड़ाने की। पतंग उड़ाई होगी आप लोगों ने भी, पतंग उड़ाने की बात कर रहे हैं। उड़ाने को क्या बोलेंगे, फ्लाई, FLY। इसके बाद क्या बोल रहा है, ING, तो क्या हो जाएगा, ING लगा दीजिए, फ्लाइंग। ठीक है, विनय विल बी फ्लाइंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या उड़ा रहा होगा, पतंग। एक व्यक्ति एक समय में एक ही पतंग उड़ा सकता है, तो क्या बोलेंगे, विनय विल बी फ्लाइंग अ काइट। बस ठीक है, ये अभी आपको लग रहा है कि देखने में वाक्य है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हमारा ये जो चैनल है वो आपको इजी वे में इंग्लिश सिखाएगा, और इंग्लिश सिखाते सिखाते आप देखेंगे कि आपको बोलचाल की अंग्रेजी भी आ जाएगी। ठीक है, इस चीज को जरूर दिमाग में रखिए कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं केवल हम पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। दिस इज लाइफ टाइम रिचार्ज, दिस इज लाइफ टाइम रिचार्ज, एंड दिस इज द बिगिनिंग ओनली। इफ यू हैव अ एपेटाइट, यदि वाकई में आपके अंदर भूख है, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, यदि कुछ सीखना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिगिनर से। दिस इज द बिगिनर। आपको टेंस आना चाहिए, यदि आपके पास टेंस है, टेंस का नॉलेज है, इट इज माय प्रॉमिस दैट यू विल बी सक्सेस। द डे विल नॉट फार फ्रॉम यू व्हेन यू विल आल्सो टॉक टू मी इन इंग्लिश। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हाउ मच प्रैक्टिस यू विल डू, यू विल गेट सक्सेस। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा, उतना आपके लिए अच्छा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सिंपल सेंटेंस। मान लीजिए एक सेंटेंस और ले लेता हूं, दूसरा में आज लिखा है, एक सैल वाला ले ले, विल वाले तो हो ही रहे हैं क्योंकि विल वाले ज्यादा होते हैं। हम लिखना है तो वही लिखा है, हम खेल, हम नहीं खेल रहे होंगे, निगेटिव कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। हम नहीं खेल रहे होंगे। देखिए ये कैसा सेंटेंस आ गया, निगेटिव, नॉट की बात कर दी हमने। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, निगेटिव का जो फॉर्मूला उसको देख लीजिए। ये निगेटिव का फॉर्मूला, सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, हम। तो हमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी। ठीक है, अब आई वी के साथ क्या लगता है, शैल, लगा दीजिए, वी शैल। फिर ध्यान से देखिए क्या है, नॉट बी, एक साथ लगा दीजिए, वी शैल नॉट बी। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, क्या नहीं कर रहे होंगे, खेल नहीं रहे होंगे, खेलने को बोलते हैं प्ले। तो वी शैल नॉट बी प्लेइंग।
उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, क्या नहीं खेल रहे होंगे नहीं पता, तो उसके बाद क्या करिए फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक, चलिए इसी तरह से जब इंट्रोगेटिव आपको बनाना है, एक एग्जांपल इंट्रोगेटिव का भी दे देते हैं यहां पर। अब जैसे लिखा है क्या तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे होगे। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस कर दिया है, ध्यान से समझिएगा। क्या तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे होगे, नहीं कर रहे होंगे ऐसा करके बोलते हैं। तो ये हमारा किसका है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। वाक्य कैसा है ध्यान से देखिए, क्या भी लगा है और साथ में नहीं भी लगा है, मतलब कि कैसा वाक्य है इंट्रोनिगेटिव। और इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, लास्ट वाला फॉर्मूला वाला इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला। तो सबसे पहले क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, फॉर्मूले में देखिए। तो फॉर्मूला कहता है शैल या विल। अब शैल या विल में से कैसे पता चलेगा क्या आएगा, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है तुम, और तुम को क्या बोलते हैं यू, यहां लिख दिया हमने। ठीक, आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, तो क्या हो जाएगा विल यू। क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, नॉट बी। देखिए यहां पर रट्टा नहीं मारना है, एकदम साफ बात, कुछ चीज रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार फॉर्मूले को दिमाग में बैठाना है। यदि फॉर्मूला बैठ गया फिर दिक्कत कभी नहीं आएगी। हम यहाँ रट के काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर समझ के काम कर रहे हैं, फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। तो विल यू नॉट बी, फिर उसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया, क्या नहीं करना है, विल यू तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे होगे। यहाँ पर करने की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, करने की। करना मतलब मुख्य क्रिया, करना क्या बोलेंगे डू। डू का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, साथ में आईएनजी। उसके बाद क्या बोल रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, गृह कार्य। किसका गृह कार्य, अपना। समझिएगा बात, क्या तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे होगे। गृह कार्य तो ठीक है, लेकिन किसका, अपना। तो यू का पजेसिव केस क्या होता है, योर। अब यहां पर सब पूछेंगे कि सर ये पजेसिव केस क्या होता है, तो ये वो लोग हमसे पूछेंगे जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं। तो यदि पुराना वीडियो नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा एक बार पढ़ लीजिए। ये जो चैनल है, ये जो क्लास है, इसमें हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज मिस नहीं है, कोई भी चीज मिस नहीं मिलेगी आपको, सारा कुछ यहां पर इंग्लिश ग्रामर का मिलेगा। ठीक है, पजेसिव केस लग गया अपना, हो गया विल यू नॉट बी डूइंग योर होम वर्क, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, इस तरह से आज आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तक के जो चैप्टर्स हैं वो देख लिए हैं। अब हमारे 2 चैप्टर्स और बचे हैं जो कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे वीडियो को देखा है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हो सकता है ये आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद तक जरूर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड डे।